पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। ऐसे में उन तीनों शूटरों में शामिल लवलेश नाम के शूटर ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि वो अतीक से बहुत प्रभावित था। वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था, अतीक की गैंग का हिस्सा बनना चाहता था। उसने पूछताछ में बताया कि वो एक बार अतीक से मिलने प्रयागराज चकिया में गया था। तब वहां उसका रौब देखकर, उसकी गैंग के लोगों को देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ था और उसने ठान लिया था कि वो उसकी गैंग का हिस्सा बनेगा। वहां अतीक से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वहां अली से उसकी बातचीत हुई थी। लवलेश ने बताया कि जब वो अतीक के ऑफिस में गया तब शहर के बड़े बड़े कारोबारी व्यापारी जमीन पर नीचे बैठे हुए थे और ऑफिस में चारों तरफ हाथों में बंदूक लिए गैंग के लोग खड़े हुए थे। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक वैसा ही नजारा उसने उस समय देखा था और ये सब देखने के बाद वो बहुत प्रभावित हो गया और गैंग में शामिल होने का सोच लिया। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि इन्होंने अपने मोबाइल फोन एक होटल में छिपाए हुए हैं। दरअसल इन तीनों ने प्रयागराज के एक होटल में 13 अप्रैल से डेरा जमाया हुआ था। एक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माब लिंचरों के माब लिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज रखे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपका ये भाई पल पल की खबरें आप लोगों की खिदमत में हासिल कर रहा है। बहरहाल के आज देश से ही जुड़ी जो हमारे एक्स MP थे अतीक अहमद साहब और उनके भाई को जिस तरीके से इन 3 आतंकियों ने जो हमला किया और उनसे करवाया गया, वो सारे राज फाश हो गए, सारी चीज़ें सामने आ गई। जबकि हम पहले से बोलते हुए आए आप लोगों को, तकरीबन मैं समझता हूँ ये 5वीं 6वीं ऐसी वीडियो होगी जो पहले दिन से, जिस वक्त उनको उनके ऊपर गोली चलाई गई उस तारीख से हर वक्त ट्विटर किया मैंने तकरीबन 10:40 पे। उसके बाद से कंटिन्यू जो बोलते रहे हैं वो पिक्चर साफ हो गई अभी। उसमें से 3 में से 2 आतंकी ऐसे थे जो काफ़ी मुतासिर थे अतीक अहमद से और उनके कामकाज से, उनके रहन सहन से और उनके लोगों से जो इंसाफ करते हैं किसी हद तक, और उनकी चैन में, उनकी गैंग में शामिल होने के लिए ये 2 आतंकी साले जिन्होंने गोली चलाई, जबकि 3 है वो 2 तो इतने मुतासिर थे, इतनी तारीफ करे पुलिस के सामने बयान नहीं कर सकते। तो फिर पुलिस के एक ऑफिसर ने, जो कि मैं नाम नहीं बता रहा हूँ जबकि नाम भी पता है अपने को, ये पूछा कि फिर तुमने गोली क्यों चलाई। तो ये हमारे 5 आतंकियों का नाम वो लोग ने बता दिया खुले तौर पर। पहले तो नहीं बताया वो लोग, बहुत कोशिश करने के बाद ये किसी को नहीं बताया जाएगा, तुम्हारे साथ रियायत बढ़ती जाएगी, तुमको अच्छा खाना दिया जाएगा, या हो सकता तुमको बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, वैसे तुम्हारे ऊपर सेक्शन डालेंगे बोल के उसने फुसला कर, डरा कर, धमका कर, बहरहाल जो चीज़ से मानते हैं ये आतंकी साले, उनसे खुबलाया। तो उन्होंने अतीक अहमद की बहुत तारीफ की और उनसे मुतासिर होकर तकरीबन 7-8 साल पहले से ही, 7-8-10 साल पहले से ही कोशिश ये करते रहे कि किसी तरीके से वो गैंग में शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, लोगों की मदद करते हैं ये लोग। सिर्फ वही पापियों का अंत करते हैं जो पापी गलत काम करते हैं, जुल्म करते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादती करते हैं, वो चीज़ को ख़त्म किया जाता है, वहाँ पे बन के उल्टे करके मारे जाता है, उसको ही सज़ा दी जाती है। ये चीज़ से काफ़ी मुतासिर हुए थे। अब रहा सवाल, अब आप लोग बोलेंगे वो 4-5 नामे कौन से। पहले दिन से बताया मैं आप लोगों को, जोकर का, सन्यासी, चिंदी चोर, जो हरकत उसने की थी वो साबित हो गई, हम पहले दिन से बोले। दूसरी सविता का नाम बोले, सविता ईरानी की, चौथी निकली, तीसरी प्रज्ञा ठाकुर, और मोटा भाई हमने पहले से बताते हुए आया।
अब ये नामों को दबाने के लिए, नामों को छुपाने के लिए, इनको बचाने के लिए ये लोग क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं अल्लाह आलम। जबकि वो लोग साफ तौर पर 3 में से 2 जने खुला बोल दिए हैं, खुले तौर पर, और ये भी बता दिए हैं कि 2 दिन से वो लोगों को होटल में रखा गया, उनको खिलाया गया, पिलाया गया, हर वो चीज़, हर शौक पूरा किया गया। सिर्फ उनको ये काम करने के 20-20 लाख रुपए मुकर्रर हुए, और पहले ही 20-20 लाख रुपए दे दिए गए तीनों को। उसके बाद जो है सो सारे गनों से लेके हर वो चीज़ वो लोगों की तरफ से दी गई। जबकि एक वो गन की कीमत है 8 लाख रुपए। तो यानी ये बताइए आप लोग, ये इतने महंगे गना देकर, ये देकर ये लोग क्या साबित करना चाहे? यानी बाद में पता नहीं चलेगा, ये तो वक्त से पहले ही पता चल गया। और ये लोग ये तरीक़े को मान रहे हैं कि उनका रहन सहन इतना प्यारा था, उनका जीने का और रहने का अंदाज, जिससे ये लोग काफ़ी मुतासिर थे, काफ़ी खुश थे। उसके बावजूद हमसे ये भूल भी है, हमसे ये गलत काम कराया गया, जिसका हमको 20-20 लाख रुपए दिए गए, जो कि ये लोग कबूली हैं ये सारी चीज़। अब इनकी ये सन्यासी हो जोकर और ये सविता, ये सारी परगिया, इन्हें उन्हें मोटा, ये सारे जो है सो झुटलाने की चक्कर में कि ये गलत बोल रहे हैं ये लोग, या हो सकता है जो है सो इन तीनों को जो है सो बाहर निकाल के इनकाउंटर भी कराने के लिए कम नहीं है वो लोग। अब तो एक तरीके से उसने साफ इनकार कर दिया मोटा भाई, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे फाइज है उन्हें। जब उन्हें ये आतंकी निकलेगा तो देश का क्या होगा? सुबह के लिए ये सवाल बना है। तो अब इसके ऊपर रजब तैयब एर्दोगान, जैसा इस चीज़ का पता चला, तुर्की के सरकारी चैनलों पे, 2-3 चैनलों पे ये हेडलाइन सुर्खियाँ बन के सामने आ गया कि इतने बड़े ओहदों पर रहने के बाद ये काम कराए ये लोग। क्योंकि इसके बारे में तो रजब तैयब एर्दोगान पहले से ही बताते आए हुए, क्योंकि यूपी की आवाम के ऊपर इतना जुल्म किया है इसने, इतनी ज़्यादती की है इसने, जीना हमका हराम कर दिया। इसीलिए तो उनकी ज़्यादती बहुत वो करने के बाद, उसकी ज़्यादती की वजह से उसको इंटरनेशनल कोर्ट बुलाया गया। इसमें ज़्यादातर मेहनत रजब तैयब एर्दोगान की रही, क्योंकि मालूम है उन्होंने खुला बताया देश में उसके खिलाफ कोई जाते नहीं, और सारे लोगों को खरीद रखा है, और उसके खिलाफ कोई बोलते नहीं। ये सारी चीज़ें 100% सच साबित हुए। और जो रजब तैयब एर्दोगान इसलिए गए क्योंकि उनको, उनकी पहली नज़र यहाँ पे रहती, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती, हमारे साथ जो होता, ये सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ, जो हुआ अतीक अहमद के साथ वो तो बेहद बेइंतहा अफसोसदा है चीज़। वो ना कभी बर्दाश्त कर सकते, ना ऐसी चीज़ सुने तो आंख पे कांटे आ जाते। वो एक हीरो टाइप में था। अब जो वो निकलता था अगर से दरबार में, तो सारे लोग जिस तरीके से उसका इस्तकबाल करते थे, वो उसका रहन सहन, उसका अंदाज एक फिल्मी हीरो के वैसा था। और उसके काम करने वाले, उसके चैन के लोग सेम फिल्मी अंदाज में उसका स्वागत करते थे, उसके इशारे पे काम करते थे। ये हराम के बच्चों को मालूम है, ये लोग कोशिश 2024 की करें, और यकीन मानिए वो लोगों को एक डर सता रहा था, ये अतीक अहमद अगरचे बाहर निकले तो ये लोग कभी यूपी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, कभी उनकी गंदगी चलने नहीं देंगे। क्योंकि जब कोर्ट बाइज्जत बरी करेगा अगरचे, तो इनका रहा क्या, इनकी कोई चीज़ नहीं चल सकती। तो ये लोग, क्योंकि बाहर तो मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते उनसे, अब इसीलिए पुलिस में रहते हुए, पुलिस की हिरासत में रहते हुए, पुलिस के सामने ये काम कर दिए वो लोग। और वो लोग ये सोचे कि कभी इनके उसमें नहीं जाएगी बात, कभी उनके खिलाफ नहीं आएगी बात, क्योंकि वो लोग इख्तिदार पे। उन्होंने ये नहीं सोचे कि हर पापी का अंत है, हर जालिम का खातिमा है। अब उसके साथ क्या होगा अब देखा जाएगा,
क्योंकि अब हर वो चीज साबित हो चुकी है। अब ना सीबीआई की जांच चाहिए, ना किसी को कुछ चाहिए, अब चाहिए इंसाफ। अब देखना ये है इन चारों पांचों को गिरफ्तार कब किया जाता है। और ये लोग 3 दिन से बोल रहे हैं कि जो है सो इसको रिजन लिख देना चाहिए, रिजन लिख देना चाहिए। कोई अच्छा काम करा सो है पापियो, उसको इख्तिदार से बाहर फेंकने का काम है, रिजन अपनी मर्जी से लिखने का नहीं है। और रिजन उन्हें लिखना बोल के इंतजार करे तो वो कभी नहीं लिखेगा, वो कभी नहीं लिखेगा। और उसके इंतजार में रहे तो और 40-50 को मार देगा। वो 3 तो टारगेट बने हुए हैं, लेकिन अब डर और खौफ के माहौल में आए हुए, इसलिए जिसको काम दिया हुआ है वो लोग भी करने के लिए तैयार नहीं है। और वो पुलिस भी पीछे हट रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पे बोल दिया है कि ऐसे चीजों के लिए जिस तरीके से इन्हें कोर्ट की बेइज्जती कर रहा, कोर्ट के अहकामात की बेइज्जती कर रहा, अदालतों को नहीं समझ रहा, तो इसके खिलाफ डीजीपी को इस्तेमाल करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कब लागू करेगा वो बता नहीं सकते हम, लेकिन जो चीजें बताई जाते हैं वो पूरे किए जाते हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये थी योगी ढोंगी की, सन्यासी, छिंदी, चोर, कटले की जो है न्यूज़, जो आप लोग सुनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। बहरकैफ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला क्या होता है। नमाजें पढ़िए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।